बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जितने भी पॉलिनोमियल्स गिवन है इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज को पहले समझ लेते हैं कि फैक्टराइजेशन कहते किसे हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या है, वो फैक्टराइजेशन असल में होता क्या है। द प्रोसेस इन विच एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड इट्स फैक्टराइजेशन। जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उस प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करें, उसके फैक्टर्स को एक्सप्रेस करें, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में, इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। उसको फैक्टराइजेशन कहा जाता है। अब आती है बात हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, कि इसमें जो वर्ड यूज हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या चीज है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशंस। जब हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में, जब हम वेरिएबल्स कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस, वो उसको क्या कहते हैं, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है, जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है एक्सप्रेस करते हैं फैक्टर्स फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उसको क्या कहा जाता है, फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, हमारे पास 15x² है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको जब हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स जैसे नंबर्स को हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह हम वेरिएबल्स को, किसी भी पॉलिनोमियल को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में कन्वर्ट करें, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें, तो उसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो वर्ड यूज हुए हैं, तीन वर्ड, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, एक ऑपरेशंस है। ठीक है, तो ऑपरेशंस क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी एंड एक्स वाई एंड जेड, ये हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल में यूज होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नंबर्स जो हैं ये कांस्टेंट में यूज होते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है, तब्दील होना, चेंज होना। एक ही वैल्यू एक क्वेश्चन में 1 होगी, दूसरे क्वेश्चन में -1 होगी, तीसरे क्वेश्चन में 2 होगी, किसी क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू होगी, तो ये इनकी एग्जैक्ट अपनी वैल्यू नहीं है, ये चेंज होती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है, तब्दील होना, चेंज होना। ठीक है, कांस्टेंट मीन जो एग्जैक्ट एक ही जगह पे खड़ा हो, मीन्स कि ये बिल्कुल मूव ना करे, चेंज ना हो। 1 1 ही है, 1 की जगह हम 2 नहीं लिख सकते, 2 2 ही है, उसकी जगह हम 1 नहीं लिख सकते, उसकी जगह हम 3 नहीं लिख सकते, इसलिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको कांस्टेंट कहा जाता है। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या है, इसमें जो थर्ड वर्ड था ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशन हमारे पास है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस है। इसकी हेल्प से ये तीनों जब मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों जब मिलते हैं इस साइन की हेल्प से, तो ये बनता है अलजेब्रिक ऑपरेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम फैक्टर्स फॉर्म में लिखते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स में कन्वर्ट होना, तो इसको फैक्टराइजेशन कहा जाता है। उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन की समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.1। नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2x² माइनस 6x² प्लस 2xy³। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स हैं, फैक्टराइजेशन के रूल्स आप याद रखेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा इजी लगेगी और कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहला रूल हमारा फैक्टराइजेशन का क्या है, फर्स्ट रूल है हमारा कॉमन। ठीक है, टेकिंग कॉमन। सबसे पहले आपने अपने फैक्टराइज जो एक्सप्रेशन है उसमें आपने चेक करना है कि क्या कॉमन है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x² माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 आर 6 x² प्लस 2 1 is 2xy³। अब यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर आपके पास 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टेकिंग कॉमन। आप लिख लें, नहीं लिखना
लिखना चाहते कोई भी मसला नहीं है, स्टेटमेंट देते जाएं तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे और आपको समझ भी आएगी। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इस 2 को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर है और इसमें ओनली x है, एक x है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो हमने एक x को कॉमन लेना है। ठीक है, जो सबके पास हो, ये नहीं कि एक के पास ज़्यादा है, एक के पास कम है, तो हमने वो कम वाला लेना है सबसे। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए y क्यूब है, 3y है, यहाँ 2y स्क्वायर है, इसका मतलब है 2y है, यहाँ पर क्या है y क्यूब, इसका मतलब है 3 है, तो हमने कम वाले को लेना है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 हमने कॉमन ले लिया है, 2 नहीं आएगा, x स्क्वायर की जगह हमने x कॉमन ले लिया, इसके पास 2x है तो एक x रह जाएगा। ठीक है, ये y क्यूब है, इसका मतलब है y 3y है, हमने 2y बाहर ले लिए तो एक y हमारे पास अंदर रह जाएगा, माइनस इसके पास 2 और 3 दो नंबर्स है, 2 को हमने बाहर ले लिया है, 3 हमारे पास बच गया है, x स्क्वायर है, हमने एक x ले लिया है, एक x बच गया है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर हमने ले लिया है कॉमन, इसलिए इसके पास कुछ नहीं आएगा। फिर किस चीज़ का साइन है, प्लस, प्लस आ जाएगा। 2 इसके पास है, वो हमने बाहर ले लिया, इसलिए 2 नहीं आएगा। एक x था, x हमने कॉमन ले लिया था, अब एक x नहीं आएगा। यहाँ पर 3y है, देखें y कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स हमने कॉमन ले लिया है तो 1 टाइम हमारे पास बच जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है k + 2 होल स्क्वायर माइनस 8k + 2 + 16। इस क्वेश्चन को गौर से देखें, इसमें हमारे पास कॉमन नहीं है। ठीक है, 3 टर्म्स हैं, ग्रुप्स पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखें ग्रुप पॉसिबल नहीं है, अगर कॉमन लेंगे तो दूसरा ग्रुप नहीं बन सकता, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड स्टेप पे डायरेक्ट आ जाते हैं, जो थर्ड रूल है, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस का भी फॉर्मूला है, प्लस का भी फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पर या प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस या माइनस बी होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये इस स्टेप्स के साथ मैच कर रहा है, लेकिन अगर हम 16 को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। k + 2 ऑलरेडी कन्वर्ट है क्वेश्चन में, इसलिए इसको इसके साथ कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। -8 ये हो जाएगा k + 2 प्लस ये हो जाएगा 4 4s are 16। अब यहाँ पर आपने खुद देखना है, समझना है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है a और ये हमारे पास है b। हमने जस्ट फॉर्मूला लिखना है, मैंने जस्ट यहाँ पर खाली ब्रैकेट्स लिखने हैं और यहाँ से वैल्यू लेके मैंने इसमें पुटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है ए स्क्वायर, माइनस का साइन है इसलिए मैं माइनस लिखूंगी, -2 यहाँ पर है a, यहाँ पर है b प्लस ये है b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर देखें a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, मैंने जस्ट एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखे हैं। ए की वैल्यू मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू ए की होती है, लास्ट वाली वैल्यू जो स्क्वायर वाली होती है वो बी की होती है, बीच वाली वैल्यू खुद ब खुद आ जाती है। ए की जगह मैं लिखूंगी k + 2 और बी की जगह मैं लिखूंगी 4 और ये बी की जगह मैं लिखूंगी 4। 4 2s are 8, देखें k + 2 वही वैल्यू आई है, 4 4s are 16 और सेम इसी तरह। अब हमारा क्वेश्चन फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, अप्लाइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला मस्ट मेंशन किया करें, उससे आपका जो है एक्सप्रेशन भी अच्छा होता है और पेपर में मार्क्स भी मिलते हैं। 1 नंबर आपका जो होता है वो फॉर्मूले का होता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, a - b होल स्क्वायर। फॉर्मूले को मार्कर से शो करें, ठीक है, ताकि वो प्रोमिनेंट हो। और यहाँ पर अब देखें, हेयर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है k + 2 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में मौजूद है, हमने क्या करना है, हमने इसमें कन्वर्ट करना है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। इक्वल का साइन मस्ट लिखें, ये हो जाएगा हमारे पास, a की जगह हमारे पास आ जाएगा k + 2 और b की जगह हमारे पास क्या आएगा, b की जगह हमारे पास आएगा 4 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, a - b होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा k + 2 -4 और ये हो जाएगा k + 2 -4, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स है।
क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169y स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को गौर से देखें, रूल्स को फॉलो करते जाएंगे और साथ में नए नए रूल को ऐड करते जाएंगे। जो फैक्टराइजेशन के रूल्स हैं, फैक्टराइजेशन के, हमने सिर्फ वही रूल्स जो है फॉलो करने हैं। ठीक है, 169y स्क्वायर माइनस 12x। सबसे पहला क्या है, कॉमन। इसमें देखें 9 है, 4 है, 169 एंड 12, इसमें कोई भी कॉमन पॉसिबल नहीं है। फिर क्या है, ग्रुप्स, 2 का ग्रुप्स, अगर हम 2 का ग्रुप बनाए तब भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या करना है, क्लोज फॉर्म में लिखना है, ये ओपन फॉर्म में मीन्स के फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें 3 टर्म्स चाहिए, 1 2 3, हमारे पास क्या है, 4 टर्म्स है। अब हमारे पास जो फोर्थ रूल है उसको आपने फॉलो करना है। जब आप जिस रूल को स्टेप वाइज फॉलो करेंगे आपको खुद भी क्वेश्चन की पहचान हो जाएगी कि आपका ये क्वेश्चन कौन से रूल से मैच कर रहा है। यहाँ पर देखें आपका होल स्क्वायर भी बनेगा और साथ में एक आपका स्क्वायर रहेगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने थोड़ा अरेंज करना है। ठीक है, अरेंजमेंट कैसे करनी है, हमने ऐसे अरेंजमेंट करनी है कि 3 का एक ग्रुप बनाना है और एक को हमने ऐसे अकेला छोड़ना है। किस वाले को अकेला छोड़ना है, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, जिसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकें, जो स्क्वायर में पॉसिबल हो और साथ में माइनस का साइन हो। तो यहाँ पर हम कैसे ग्रुप बनाएंगे, हम ग्रुप बनाएंगे 9x स्क्वायर, यहाँ पर हम ग्रुप बनाएंगे किसका, माइनस 12x का और प्लस 4 का। ये हमारा एक ग्रुप हो गया, माइनस ये हो जाएगा 169y स्क्वायर, ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया क्योंकि y स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और x को हमने एक साइड पे कर दिया है। ठीक है, और ये 69। अब 4 हमारे पास था, 4 के पास प्लस का साइन था, इसलिए प्लस वाले को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, जो नेगेटिव वाला था उसको हमने इस साइड पे कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ये इसको तो सबसे पहले हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 13 स्क्वायर और y स्क्वायर, 13 जार 169। यहाँ पर देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3x होल स्क्वायर माइनस 12x प्लस ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर माइनस 13y होल स्क्वायर। इसको हमने ऐसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। देखें ये हमारा क्वेश्चन सेम इस स्टेप से, इस रूल से मैच कर रहा है। अब इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या प्लस होगा या माइनस होगा, बीच वाले में जो साइन होगा वो हमारा उसी का फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। अब यह फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूलाज हैं, याद होंगे। इसको आपने क्या करना है, ए स्क्वायर जस्ट एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखने हैं, माइनस 2 ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी प्लस बी स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज, ये एज इट इज आ जाएगा 13y स्क्वायर, क्योंकि इसके पास माइनस का साइन है इसलिए अब इसको अभी हमने कुछ भी नहीं करना। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 3x है, ए की वैल्यू 3x है, बी की वैल्यू क्या है, 2 है और 2 है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग फॉर्मूला, या आप सिर्फ फॉर्मूला की हेडिंग दे दें। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप लिख लें a हमारे पास 3x है और b हमारे पास 2 है। हमारा क्वेश्चन इसके साथ मैच कर रहे हैं। हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्लोज में कन्वर्ट करना है, ओपन में मौजूद है। a की जगह हमने लिखना है 3x, b की जगह लिखना है हमने 2, माइनस का साइन है, माइनस इसके ऊपर होल स्क्वायर है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, माइनस ये आ जाएगा 13y होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये क्या आपको कौन सा फॉर्मूला नज़र आ रहा है, ये फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होल स्क्वायर फॉर्मूला है। अप्लाइंग फॉर्मूला जो कि थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, अप्लाइंग फॉर्मूला दैट इज हमारे पास कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फॉर्मूला
बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, हेयर a की वैल्यू ये पूरा a है, ये है 3x माइनस 2 और b की वैल्यू क्या है, वो है 13y, ये पूरा b है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पूरा a स्क्वायर माइनस फिर ये पूरा b स्क्वायर, किसके इक्वल है, a प्लस b, a माइनस b। a की जगह हमने ये पूरी वैल्यू लिखनी है। a हमारे पास है 3x माइनस 2, फिर प्लस का साइन है, फिर b की वैल्यू क्या है, 13y है, ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट, a की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2, फिर माइनस का साइन है, b की वैल्यू क्या है, 13y, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये ब्रैकेट्स ओपन कर देने हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2 प्लस 13y और ये हो जाएगा 3x माइनस 2 माइनस 13y। इसको अरेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 13y माइनस 2 और 3x माइनस 13y माइनस 2 और ये हमारे पास प्लस 13y है यहाँ पर माइनस। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 y प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड इसका है फैक्टराइज, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, आपने गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, मींस कि इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। फैक्टर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं। ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में है बट इसमें बीच में माइनस का साइन है, हमने इस माइनस के साइन को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो फैक्टराइजेशन के रूल के मुताबिक फैक्टराइजेशन को आपको मैंने कहा है कि कुछ रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करेंगे तो फैक्टराइजेशन कभी भी मिस्टेक उसमें नहीं होगी। जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, कॉमन। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या हमारे क्वेश्चन में कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास कॉमन नज़र आ रहा है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपका एक टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपका सेकंड टर्म है। तो दो टर्म्स हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में। हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। इस 2 टर्म्स में हमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें हमें एक फैक्टर कॉमन नज़र आ रहा है, टेकिंग कॉमन, ठीक है। और वो तो कॉमन क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बच गया, इस ब्रैकेट में हमने बचे हुए फैक्टर्स लिखने हैं, वो है y प्लस 1, फिर माइनस का साइन भी बच गया और y प्लस 3 ये भी हमारे पास बच गया है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि x का होल स्क्वायर माइनस और 1 का होल स्क्वायर। 1 पर आप 100 भी पावर ले ले तो 1 1 ही रहता है, इसलिए जहाँ पर हमें 1 के ऊपर स्क्वायर की ज़रूरत होगी 1 होगा और स्क्वायर की ज़रूरत होगी तो उस पर हम स्क्वायर लेंगे ताकि उसको हम फैक्टराइज कर सकें। और यहाँ पर इनके ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेंगे, वो क्या है कि y प्लस 1 माइनस वाई और ये हो जाएगा माइनस प्लस, माइनस का साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, हेयर, इसी के साथ लिख लेते हैं। ए की जगह पर हमारे पास है x और b की जगह पर हमारे पास क्या है 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये वाला फैक्टर इसके साथ मैच करे, इसलिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली है वो हमने इसमें कन्वर्ट करनी है। ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 और ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस वाई प्लस 1 माइनस 3, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 1 x माइनस 1 और यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ गया -2, ठीक है, -2, क्योंकि 3 बड़ा है। -2 को हम फ्रंट में लिख लेते हैं, -2 x प्लस 1 एंड x माइनस 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं अगेन, 6ax प्लस 9a स्क्वायर, ये 9 है, माइनस 16b स्क्वायर। बहुत केयरफुली आपने लिखना है। क्वेश्चन में सबसे पहला जो रूल है, रूल हमारे पास क्या है, वो ये है। फर्स्ट रूल हमारे पास है टेकिंग कॉमन, फिर
मेकिंग ग्रुप्स। कॉमन इसमें नहीं पॉसिबल क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नंबर नहीं है, कांस्टेंट नंबर नहीं है, ना ए है, ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसको हम कॉमन ले सकें। सेकंड क्या है, मेकिंग ग्रुप्स। ग्रुप्स 4 का ग्रुप्स, अगर इन दोनों का ग्रुप बनाए, इसमें x कॉमन है, इसमें a कॉमन है और इसमें a कॉमन नहीं है बट इसमें b है और यहाँ a है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, इनका ग्रुप्स भी पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे पास आता है नंबर थर्ड स्टेप, वो क्या है, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 टर्म्स होने चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 4 होने चाहिए। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है स्टेप 4 के साथ, रूल 4 के साथ। यहाँ पर देखिए हमेशा नेगेटिव और स्क्वायर वाली वैल्यू को हमने बाहर रखना है और बाकी 3 टर्म्स को जो एक दूसरे के साथ मैच करें उसको हमने उस 3 टर्म्स का हमने एक ग्रुप बनाना है। तो फर्स्ट 3 का एक ही ग्रुप बन सकता है क्योंकि इसमें भी a है, इसमें x है और इसमें x दोनों है। इसका मतलब है इन तीनों का हम एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16 को हम अलग छोड़ देंगे। यहाँ पर इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, सेम उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस ये हो जाएगा 3a होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्रैकेट मस्ट यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा 4 4s are 16, 4 स्क्वायर और b स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस का साइन है ना, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर रूल्स अपने लिए साथ साथ लिखते जाएं तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। फॉर्मूले के लिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन फॉर्मूले की फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूंगी। आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखूंगी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, ये है a, ये है b प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। ये एज इट इज़ आ जाएगा, बस इसको हम ये करेंगे कि इन दोनों का स्क्वायर हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है x और x, ये a है। b की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेनी है, b है 3a और ये हो जाएगा 3a, 2 3s are 6, a और x ये आ जाएगा। सेम वही चीज़ आती है, बस आपने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को चेक करना है। फॉर्मूला जो है वो आपने एम्प्टी ब्रैकेट्स में लिखना है तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्मूले को मेंशन करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ये ओपन फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म में, हमने क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है फैक्टर्स में। वैल्यूज लिखते जाएं साथ साथ कि a की वैल्यू क्या है, हेयर a की वैल्यू है x और b की वैल्यू क्या है 3a, ठीक है। इसमें पुटिंग करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसमें मौजूद है, इसलिए हमने पुटिंग इसमें करनी है। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3a होल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 4b होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अब यहाँ पर अगेन हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर अप्लाई होगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है ये पूरा a है हमारे पास x माइनस 3a और b की वैल्यू क्या है, b हमारे पास है 4b, ये पूरा आपका b है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुटिंग करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसमें मौजूद है। हमने पुटिंग राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट है, ये राइट है, राइट में करनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3a प्लस b की वैल्यू क्या है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 4b। फिर हमारे पास है a माइनस b, a की वैल्यू है x माइनस 3a और फिर माइनस का साइन है और b की वैल्यू है 4b। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, x माइनस 3a प्लस 4b और x माइनस 3a माइनस 4b, ये इसका आंसर है।
पार्ट 8 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 8 हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। इसमें भी देखिए कोई कॉमन नहीं है, ग्रुप्स भी पॉसिबल नहीं है, 2 2 का ग्रुप बना है, कॉमन नहीं बन रहा उसमें। फिर अगेन थर्ड में 3 टर्म्स हैं, फोर्थ स्टेप पे ही आते हैं, यही रूल इसमें फॉलो होगा। एक तो माइनस वाले को हमने अकेला छोड़ना है, दूसरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। ये ज़रूरी नहीं कि माइनस सी स्क्वायर लास्ट में हो, ये स्टार्ट में भी हो सकता है। तो इसकी ग्रुपिंग हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को गौर से देखें कि 1 को अलग कर लेते हैं और इसको हम अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, जब भी ब्रैकेट से बाहर आएगा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये एक्स, ये 2xy और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये एक और ये दूसरा ग्रुप। ठीक है, ये दोनों को हमने सेपरेट कर दिया है क्योंकि 1 पे अब जितने भी पावर लें 1 1 ही रहता है। 1 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ये हो जाएगा y होल स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर x है, बी की जगह पर y है। यहाँ पर माइनस इसका फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह x है, ए की जगह x है, बी की जगह y है, बी की जगह y है हमारे पास, यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। वो वाली साइड फॉर्मूले की आप अपनी तरफ लिखेंगी जो आपका स्टेप के साथ मैच करेगा। ठीक है, इसको हम ओपन फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता है, जब ओपन को क्लोज फॉर्म में लिखते हैं तो फिर ये होता है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है y। ठीक है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा और इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे x प्लस y और ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1 पे भी स्क्वायर ले लेंगे, 1 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, फॉर्मूला होगा a square minus b square which is equal to a plus b and a minus b। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। a की जगह पर क्या है, a की जगह पर हमारे पास 1 है, b की जगह पर क्या है, x प्लस y है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखना है, ये यहाँ इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास फैक्टर फॉर्म में लिखना है, ये हो जाएगा हमारे पास 1, a की जगह 1। ठीक है, और प्लस b की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई। पहले हम इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ये इसका आंसर है। नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे पास है, फाइंड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने बनाना है, फाइंड आउट करना है हुज फैक्टराइजेशन, जिसके फैक्टराइजेशन फैक्टर्स हमारे पास गिवन है, बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फार्मूला। फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने पॉलिनोमियल बनाना है, मीन्स के क्वेश्चन बनाना है। फैक्टर्स गिवन है, आपने इस तरह का पॉलिनोमियल बनाना है, एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास 9 है, x प्लस वाई माइनस 2c एंड x प्लस 2c प्लस वाई। क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन में अगेन मस्ट लिखेंगे ताकि एक सीक्वेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। x प्लस 2c प्लस फैक्टर्स गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला तो आपका बिल्कुल सीक्वेंस इसकी ठीक है, इन दोनों की सीक्वेंस हमने सेम लेकर आनी है। तो x प्लस वाई माइनस 2c, क्योंकि एक आपके पास प्लस 2c है, एक माइनस 2c है, तो एक को हमने फ्रंट में लिखना है और एक को हमने लास्ट में लिखना है, दोनों को लास्ट में लिखना है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2c। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a, ये पूरा a हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2c। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई और ये हो जाएगा प्लस 2c। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, और ये हमारे पास है a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी या a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपसे कहा है ना, आप क्वेश्चन को देखेंगे और फिर फॉर्मूले की साइड चेंज करते जाएंगे क्योंकि दोनों अप्लाई होते हैं, और कहा है कि आपने एक्सप्रेशन बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो फैक्टर्स में गिवन है, हमने पॉलिनोमियल बनाना है। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, हेयर a की जगह हमारे पास है x प्लस वाई और b की जगह पर हमारे पास क्या है 2c। हमने यहाँ पर जस्ट पुटिंग करनी है। a की जगह हमने क्या पुट करना है, हमने पुट करना है x प्लस वाई, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2c होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2c होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा और फिर हमने इससे एक्सप्रेशन बनाना है। आगे इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर देखें, क्योंकि हमने इसे पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, फॉर्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने फार्मूला सिर्फ इस पे अप्लाई करना है, इस ए स्क्वायर माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर वो अप्लाई करेंगे तो वो वापस हमारा अपना क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए हमने सिर्फ इस पे फार्मूला अप्लाई करना है ताकि हम पॉलिनोमियल बना सकें। तो यहाँ पर ए की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए की जगह हमारे पास देखें एक्स है और बी की जगह हमारे पास क्या है, बी की जगह हमारे पास वाई है। अब हमने इसमें पुटिंग करनी है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं और इसमें हमारा स्टेप मौजूद है, हमने पुटिंग इसमें करनी है। तो ये हो जाएगा x होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह x, b की जगह y प्लस b की जगह y होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज माइनस 2c और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2 2 ज़ा 4c स्क्वायर। तो ये हमारा पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, यहाँ पर देखें एक्स वाई है, यहाँ पर x है, ये y है, x और y इनको हमने एक साथ करना है इन टर्म्स को, इसका एक ग्रुप बनाना है। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस z स्क्वायर। अब इनको भी अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, ये हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, माइनस z स्क्वायर, ये हमारा अलग हो जाएगा। z बिल्कुल डिफरेंट था इसलिए इसको हमने साइड पे रख दिया है। इसके पास x y दोनों है, इसके पास y था, इसके पास x था, तो ये एक ग्रुप बन सकता था। अब हमने क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा x होल स्क्वायर प्लस 4xy प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज माइनस z होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो किसके इक्वल है, ये है a स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y प्लस y स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज माइनस z होल स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर देखिए ये हमारा a है और ये हमारा b है, यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू लेनी है। तो ये हो जाएगा हमारा a की वैल्यू x स्क्वायर, ये a है, ये देखें a b हमारा होता है, और y हमारे पास क्या है, y हमारे पास, b हमारे पास y है और ये y, तो 2xy, ये हमारे पास b हमारे पास 2 है, 2y, 2 2 ज़ार 4, ये देखें 2 ज़रूर आपने इसमें लिखना है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा होगा, फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। इसमें हमने कन्वर्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज है, फैक्टर्स में स्क्वायर में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास a की वैल्यू हेयर a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू 2y, इसमें हमने पुटिंग करनी है। ये हो जाएगा x प्लस 2y, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस z
होल स्क्वायर। अब ये मज़ीद भी सॉल्व हो सकता है, बट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 को ज़रा रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस दिस वन एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। आपने डिफरेंस का मतलब है माइनस ऑफ टू स्क्वायर, टू स्क्वायर्स में आपने कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा टू स्क्वायर्स में कन्वर्ट हो गया है, इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन जस्ट फैक्टराइज होता तो इसको हम मज़ीद फैक्टराइज करते हैं, बट क्वेश्चन में कहा है कि आपने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये तो हमारा दूसरा स्क्वायर है, और ये बीच में इसका डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। नंबर 11 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, फाइंड द मिसिंग फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने मिसिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, फैक्टराइजेशन के रूल्स के मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे पहला रूल हमारा क्या है, कॉमन। टेकिंग कॉमन, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, और ये 27 है। तो कोई भी ना वेरिएबल कॉमन है और ना हमारे पास जो है कांस्टेंट नंबर कॉमन है। सेकंड स्टेप क्या है, मेकिंग ग्रुप्स। ये ऑलरेडी 3 टर्म्स हैं, इसके हम ग्रुप्स कैसे बनाएं, इन दो का ग्रुप बनाएं या इन दोनों का ग्रुप बनाएं, तो ये आगे पॉसिबल नहीं है इसका सोल्यूशन। थर्ड हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 को हम स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 4 होता तो हम इसको ज़रूर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, ये हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स होनी चाहिए, हमारे पास 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये वाला रूल भी पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ रूल पे आते हैं। फिफ्थ रूल हमारे पास है सम एंड प्रोडक्ट रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और ये हर जगह पर आप जहाँ भी अलजेब्रिक क्वेश्चन करेंगे फैक्टराइजेशन, ये वाला रूल जो है ये हर जगह पर अप्लाई होता है। ये हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है, बी मीन्स कि ये दोनों डिफरेंट होंगे, और सी आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, और यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ होगा वो आपका सेम होगा। सम एंड प्रोडक्ट रूल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपने पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपने अपने ब्लैंक को फिल करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमने लेना सिर्फ इसको है 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। सम एंड प्रोडक्ट रूल, इसको प्लीज़ गौर से आप समझें। ये एस सम एस से शो करेंगे, प्रोडक्ट हम कैपिटल पी से शो करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सम में हमें एक नंबर चाहिए, ये जो सेंट्रल वैल्यू होती है ये हमारे पास सम है। ठीक है, तो सम में हमें क्या चाहिए, -3, और प्रोडक्ट, अब हमें प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट और लास्ट जो वैल्यू है नंबर्स, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है हमारे पास -54। क्या आता है, -54। ये दोनों नंबर्स हमेशा मल्टीप्लाई होंगे विथ साइन के साथ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, नंबर्स खुद सेलेक्ट करने हैं। हमने 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें कि 54 आ जाए, -54, और जिसको प्लस माइनस करें कि 3 बच जाए हमारे पास। तो 54 हमारे पास कौन से टेबल्स में आता है, हमारे पास आता है 6 × 9, 6 9s are 54, 9 6 are 54। अब 9 में से आप 6 माइनस करें, या आप हमें माइनस का साइन चाहिए ना सम में, तो ये हो जाएगा प्लस -9 इज इक्वल टू -3, 9 6 7 8 9 -3। तो ये 2 नंबर्स ऐसे हैं, ये देखें 6 और 9, सिर्फ साइन चेंज होने से उसकी जो है वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास -9 है तो ये -54 आएगा। तो 2 नंबर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर आ जाए, और जो उसको प्लस माइनस करें, प्लस या माइनस करें तो उससे सेंट्रल वैल्यू बन जाए। तो अब हमने इस नंबर के बजाय इसको हमने क्या करना है, इसको यूज़ करना है। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ हो जाएगी। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा +6y माइनस 9y। ठीक है, और ये हो जाएगा -27। फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू सेम होगी विद साइन, जस्ट हमने सेंट्रल वैल्यू को इस तरह लिखना है, खोल के लिखना है। इसको प्लस माइनस करेंगे तो वही -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने ग्रुप बनाने हैं। 2y स्क्वायर प्लस 6y का एक ग्रुप बना लेंगे, -9y माइनस 27। जब माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। इन दोनों के साइन मस्ट सेम होंगे।
ठीक है। अगर सेम नहीं आएंगे तो इट्स मीन आपने कहीं पे मिस्टेक की है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, y कॉमन है, क्या बचा यहाँ पर ओनली y बच गया, +3 बच गया है, माइनस इसमें 9 कॉमन है और ये हो जाएगा ओनली y, 9 3s are 27 और ये 9 3s are 27 आ गया है। अब ये फैक्टर्स और ये फैक्टर्स भी आपके मस्ट सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आएंगे तो इट्स मीन कहीं पे मिस्टेक हुई है। इन दो टर्म्स में से जब हम y + 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बची हुई वैल्यूज़ इस ब्रैकेट में लिखेंगे, 2y बच गया और -9 बच गया है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा फैक्टर हमारे पास मौजूद है, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में हम साथ में चेक करते जाएंगे। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास y + 3 मौजूद है, कौन सा फैक्टर हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है 2y - 9। तो हमारे पास मिसिंग फैक्टर क्या है, ये वाला फैक्टर हमारा मिसिंग था, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। इसका पार्ट बी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी हमारे पास है 5x² + 12x - 9। इसको भी हमने पहले सॉल्व करना है। 5x² + 12x - 9, ये भी सम एंड प्रोडक्ट से होगा। सम में हमें क्या चाहिए, सम में हमें सेंट्रल वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू s होती है। तो ये हमारे पास क्या है, 12x है, ठीक है। 12 + 12 चाहिए और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमें चाहिए 5 और 9 को मल्टीप्लाई करें। 5 9s are 45 - 45, 9 5s are 45 - 45। अब हमने दो नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -45 है और जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 12 बन जाए। तो ये हमारे पास है 15 3s are 45, 15 × 3 वो बन गया 45। हमें +12 चाहिए, इसलिए बड़े नंबर के साथ हम प्लस लेंगे, छोटे नंबर के साथ हम माइनस लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास +12, 15 यहाँ पर 15 - 3 और ये 15 × -3, ठीक है। यहाँ पर भी हमने इसमें यहाँ लिखना है 6 - 9 और 6 × -9। अब इस फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ होगी 5x² और ये हो जाएगा +15x माइनस यहाँ पर आएगा 3x - 9। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, इसका पेयर का ग्रुप बनाएंगे। ये हो जाएगा 15x एक ग्रुप हो गया, -3x - 9 हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। ये प्लस में कन्वर्ट होगा क्योंकि माइनस का साइन हमने ब्रैकेट से बाहर लिया है। इसमें देखें 5 कॉमन है, x कॉमन है, क्या बच गया हमारे पास, बच गया ओनली x। 5 3s are 15, -3 कॉमन है, ये हो जाएगा x + 3, 3 3s are 9। x + 3 हमारे पास कॉमन है और ये रह गया हमारे पास 5x - 3, ये हमारे पास बच गया है। अब यहाँ पर ये पूरा हमारा आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा फैक्टर मिसिंग है। तो यहाँ पर देखें 5x हमारे पास नहीं है, 5x - 3, तो ये हमारे पास मिसिंग फैक्टर में आएगा। जो मौजूद होगा वो हम नहीं लिखेंगे, जो नहीं मौजूद होगा वो हमने लिखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।